पढ़े यिर्मयाह 23 का 15-16। ओके हाँ। इस कारण सेनाओं का यहोवा हाँ यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में हाँ यो कहता है, हाँ देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुम में से यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों के और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। भविष्यवाणी करते हैं प्रचार मत कान लगाओ। आपने क्या सीखा उस पर कान लगाएंगे, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते, ये लोग व्यर्थ बातें सिखाते, कुछ भी बोलते। ये दर्शन का दावा करते, सपना का दावा करते हैं, भविष्यवाणी का दावा करते हैं, प्रभु कुछ बात करने का दावा करते, प्रभु कुछ बोले दावा करते, अगुवाई का दावा करते। आगे यहोवा के मुख की नहीं, परमेश्वर के शब्दों का पालन नहीं करते, अपने ही मन की बातें कहते, अपने ही मन की बातें कहते। आगे जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। बाइबल कहती है किसी के बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा बताए यिर्मयाह जो बातें बता रहा है भविष्यवक्ता, यहाँ पर सभी बातें का उदाहरण दिया उसने। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ऐसे बातें हम लोग सीखते हैं। यिर्मयाह 14:14 में देखो क्या लिखा, हम लोग पहले वचन पढ़ेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। ओके यिर्मयाह 14:14। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठे भविष्यवाणी करते, झूठा प्रचार करते, शिक्षा देते। आगे मैंने उनको ना तो उनको भेजा है और ना कुछ आज्ञा दी, और ना कुछ उनको बोला है, उनसे कोई बात कही नहीं, उनसे बात की। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करते, अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते, बातें करते, कुछ भी बोलते। मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा प्रभु बोल रहे हैं। आप बताइए ऐसी चीजें हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार नहीं करें। मनुष्य टूटना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के दिल को जीतने वाला प्रचार करें। आज बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है कि जैसे उनके अनुसार प्रचार होता है, लोग खुश हो जाते, मगन हो जाते। वहां पर लिखा है, मैं आगे पढ़े, वहां पर लिखा है मनुष्य के मन को जीतने के लिए प्रचार मत करो। मनुष्य के मन की इच्छा के अनुसार प्रचार करेगा तो आत्मिक उन्नति कैसी होगी? आत्मिक उन्नति जो है परमेश्वर को मन को जीतने के लिए प्रचार करोगे, उनकी आत्मिक उन्नति होगी। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बात इसके लिए बता रहा हूं, हम मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10 क्यों ना हो, 10,000 क्यों ना हो, 10,000 क्यों ना हो। गलती का रस में डिक्लेयर किया है, 1:8 में 7 में लिखा है कि तुम्हारा सिखाने वाले 10,000 क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा गुरु तो एक ही है, पास्टर तो एक है, जिसके द्वारा परमेश्वर तुम्हारा उद्धार किया। अभी मुझे बताए, जब इंसान आत्मा में है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु में आया, विश्वास कर रहा है, तो उसको क्यों कलीसिया से इतर पितर करने हो? लेकिन जिनको मालूम नहीं है ना, उनको जाके बताओ, जाकर गॉस्पेल सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। वहां पर आपकी सच्ची सेविका है, वहां पर आपकी सच्ची सेविका है। किसी का अच्छा होता है, उसके साथ रहोगे तो कोई भी साथ देगा, जो बुराई में होता है उसको साथ देगा। बताओ, वही तुम्हारा फल है। ओके पढ़ेगी, गलती कर देगा। देखो 1:7 पढ़िए, 7 से 8 पढ़ेगी। गलती का रस 1:7। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, मालूम ही नहीं आपको। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें तुमको घबरा देते, ब्लैकमेल करते, तुमको डरा देते, कुछ भी बोलते, दबाव डालते। आगे और मसीह के सुसमाचार को
बिगड़ना चाहते हैं। मसीह का जो सुसमाचार है, जो प्रचार है, जो गॉस्पेल, उसको बिगाड़ देते हैं। लेकिन सही शिक्षा पे चल रहे लोग, आत्मा में चल रहे हैं, उन्नति पारियाशी पर, लेकिन गलत शिक्षा देकर उनको बिगड़ा देते, उनकी आत्मिक परिस्थिति अवस्था को बर्बाद कर देते। ऐसा बाइबल। हाँ आगे। ओके। परंतु हाँ यदि हम हाँ या स्वर्ग से कोई दूत, यदि हम स्वर्ग से, देखो कितना बड़ा प्रभु ने वर्ड लिखा है, अगर स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमसे को सुनाया है, हाँ, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तुम श्रापित है। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, सूर्य कुमार ने बोला, मुझे मत बोलिए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर पवित्र आत्मा बता रहा है, अगर स्वर्ग में से कोई स्वर्गदूत भी आएगा, पृथ्वी के तो छोड़ दो, ऊपर से भी आएगा, अगर सुसमाचार प्रचार करता है, अगर तुम उसका सुनेंगे, तुम श्रापित है। आप अपने पास्टर का प्रचार छोड़ के मत जाइए, अपनी सेवा का प्रचार छोड़ के किसी का मत सुनिए, तुम श्रापित है। आपको क्या लगता है, इसका उसका प्रचार सुनेगा, पहले नंबर की स्वर्ग में जाऊंगा मैं? ऐसा लग रहा है आपको? इसका उसका प्रचार सुनेगा आप लोग, इसका उसका सुनेगा, आपको लग रहा है आप पहले नंबर के स्वर्ग में जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो आपके आत्मिक पिता का वचन सुनेगा ना, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वही, उसने आपकी आत्मा का उद्धार किया, उसने आपको वचन दिया है, उसने आपको आशीष दिया, उसने आपको आत्माएं बढ़ाया। फिर आप दूसरा प्रचार क्यों सुन रहे हो? क्यों अपनी आत्मा का नाश कर रहे हो? क्यों अपनी आत्मा को बिगाड़ रहे हो? क्यों अपनी आत्मा को खत्म कर, क्यों अपनी आत्मा को बर्बाद करो? मत करिए। पास्टर सुनी पावर जो है आपको बता रहा है, यहाँ पर सिखा रहा है कि स्वर्ग में से अगर स्वर्गदूत भी आएगा, देखो यहाँ पर जो है क्लियर कर रहे हैं, स्वर्गदूत भी आएगा। अभी अगर दुनिया से कोई भी प्रचार करता है, कुछ सुसमाचार करता है, तो आप लोग सुनते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा अगर स्वर्गदूत भी आएगा तो भी तुम उसका प्रचार सुनते हो, तुम श्रापित है। अभी स्वर्गदूत अगर प्रचार करता है तुम्हारे बीच में, प्रभु के बात होता है, तो तुम कौन से स्वर्ग में जाने वाले? तो वहां पर भी श्राप है। अभी दो दूसरे लोग प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, जो भी है, तो आप क्या आशीष पाने वाले? आप आशीष पाने वाले क्या? आपको लगता है आप आशीष होने वाले? प्रभु ने डायरेक्टली बोला तुम श्रापित है। मतलब तुम अगर अपने पास्टर का प्रचार छोड़कर किसी का सुनते हो, तुम श्रापित है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा बाइबल बोल रहा है, मेरा बाइबल बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो पास्टर ने आपको प्रचार दिया, जो वचन, जिसके वचन से आपका उद्धार हुआ है, जिसके वचन से आपने आशीष पाई, जो पास्टर को प्रभु ने आपके लिए भेजा, उसको उठाकर रख दिया, वही आपका गुरु है। जिसने आपके लिए मेहनत किया वही आपका गुरु है। आने वाले दिन में बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे पास आओ, हमारा सुनो, आपने अपनी मैच्योरिटी बताते हैं, आपने अपनी जगह पर शेर बनते हैं। मैं तो अपने चर्च का हीरो है, मैं तो अपने चर्च का राजा है, मैं अपने चर्च का शेर हूं, क्योंकि मजदूर अपने मजदूर का हल्का होता है। वो लोग बोलते हैं इस पास्टर का प्रचार मत सुनो, पास्टर का प्रचार मत सुनो, हमारा सुनो। ये कौन सी बात है? जो सेवक ने इतनी बड़ी सेविकाएं की है, उसको छोड़कर तुम्हारा को प्रचार सुनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी कलीसिया को भी बोलता हूं, जो अपने सेवक का प्रचार छोड़कर किसी का सुनता है, वो उसका अपमान करता है, उसका अनादर करता है, अनादर करता है, क्योंकि उसकी जगह वो उसको दे रहे हैं, उसकी जगह उसको दे रहे हैं। जिस सेवक ने मेहनत किया वो उसका हकदार है, उसका आदर होना ही होना है, क्योंकि मेरा बाइबल बोल रहा है। मैं मेरी कलीसिया का पास्टर हूं, मेरी कलीसिया किसी का प्रचार सुनते तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं खुद बोलता हूँ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया के मेहनत कर, मैं पास्टर हूं ना, मैं तुम्हारा गुरु है ना, मैं पिता हूं ना। कौन सी चीज कमी रहती है? मैंने हर चीज सिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं मेरी पत्नी, हम लोग परिवार जो है सेविका में ले गए, तो क्या हमारे अंदर कौन सी कमी है कि आप दूसरे का प्रचार सुनिए? हमारे अंदर कौन सी कमी है कि आप दूसरे का वचन सुनिए? हमारे अंदर कौन सी कमी है कि हमको छोड़कर दूसरे के पास जाए? नहीं होना चाहिए चीज। आने वाले दिन में ऐसी चीज होने वाली है, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आप अपनी चर्च में बने रहे, लगे रहे। जो आपका गुरु है, जो आपका पास्टर है, जो आपका प्रभु ने आपको दिया है, सेवक पास्टर दिया है, उसके साथ विश्वास से रहिए,
परमेश्वर आपको उसमें ही आशीष करेगा, आपको बढ़ाएगा। अरे बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, कोई नहीं, कुछ नहीं, लाएंगे आधे रास्ते में छोड़ देंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 4:5 को क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे, पहले हम वचन पढ़ जाएंगे, उसके ऊपर हम आगे जाएंगे। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपको वचन निकाल के बुरा बोल रहा है, फंसना। ओके, हाँ हाँ, कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु। पहला करीब 4:5। हाँ, पहला करीब 4:5, 4:15, हाँ सॉरी 4:15। क्योंकि यदि हाँ, मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, यदि मसीह में सिखाने वाले 10,000 भी हो, 10,000 भी हो, तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, एक ही है। सरल सबको पास्टर बोले से पास्टर नहीं होता है, सबको पिता बोले से पिता नहीं होता। तुम्हारा पिता एक ही है। अगर शारीरिक पिता एक है ना, तो आत्मिक पिता भी एक ही है और प्रभु भी एक ही है। अगर हम शारीरिक पिता को 1000 पिता को नहीं बोल सकते मेरा बाप है, तो आत्मिक पिता को कैसे बोल सकते हैं मेरा पिता है। अरे शारीरिक पिता को बोल के बताओ, दूसरे पिता को बोल के बोलो ये मेरा बाप है, मेरा बाप है। देखो तुम्हारे परिवार क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा बाप कब से बना। चाचा बोल सकते, अंकल बोल सकते, भाई बोल सकते, लेकिन पिता नहीं बोल सकता। पिता पिता होता है। शारीरिक पिता को अगर दूसरे पिता को बोलेगा तो शारीरिक पिता को बुरा लगेगा। अगर पास्टर को छोड़ के, पिता को छोड़ के अगर किसी पास्टर को पिता बोलेगा तो पास्टर को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी आत्मा का पिता वही है जिसने उसको बढ़ाया। तुम्हारे 1000 पास्टर के पिता क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा पिता एक ही है, वो पास्टर जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वापस पढ़ेंगे सब लोग कानून, क्योंकि क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले जितने तुम लोग सीख रहे हैं, जितने लोग तुम लोग फेसबुक में सुन रहे हैं या तुम कहीं चर्च में जाके सुन रहे हो, प्रचार सुन रहे हो, सिखाने वाले 10,000 क्यों ना हो, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। सवाल क्या है? इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, पौलुस बोल रहा है कि मेरे से चाल चलो। मेरी चाल चलो, किसी और की चाल मत चलो। मेरे चर्च के लोग किसी और की चाल चलेगा, किसकी कॉपी करेंगे, किसकी नकल मारेंगे, मेरे को हजम नहीं होता है। मेरी नकल मारो, क्योंकि मैं तुम्हारा पास्टर हूँ। मेरी चाल चलो, सुनील पावर की चाल चलो। मेरी कलीसिया को बोलता हूँ, मैं किसी और की कलीसिया को नहीं बोलता है किसी और की चाल चलो, सुनील पावर की चाल चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता हुआ है। कोई आएगा, इसका कॉपी मारेगा, उसका हालेलुया बोलेगा, इसका वो बोलेगा, उसका डांस करेगा, उसका गाना स्टाइल से गाना गा। नहीं, मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे चर्च का पास्टर हूँ, गुरु हूँ, तो मेरी नकल होना चाहिए। मेरा बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहीं मेरे लोग बोलते किसकी नकल मारा तुमने, उसकी नकल नहीं मानेगा। सुनील पवार यहाँ का गुरु है, पास्टर है, उसकी नकल मारो। तुम इसका उसका सुनेगा, वैसे स्टाइल करेगा, वो सब नहीं चलेगा इधर। पौलुस बोलते हैं मेरी चाल चलो, मेरी नकल मारो, मैं जो कर रहा हूं वो करो। तुम किसी और की नकल मत मारो, किसी और का ये मत करो, तुम्हारी गुरु का नकल मारो। आपका पास्टर को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, समर्थ दिया है, उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर है, उसकी नकल मारो। क्या इसकी स्टाइल मारने का, इसकी कॉपी मारने का क्या करने का है? तुम अपने सेवक का कॉपी मारो ना। पौलुस बोलता है मेरी चाल चलो, मेरे चरित्र में चलो, मैं जो बोलता हूँ वैसे ही बोलो, मैं जो करता हूँ वैसे ही करो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ऐसा बोल रहा है वो। लेकिन जिसको समझ में आएगा उसको समझ में, जिसको नहीं, कोई लोग आते इसका उसका सुनते वैसे स्टाइल मारते। हाँ, बुरा लगेगा, क्योंकि बाइबल खुद बोलती है। हम उच्चर की विरुद्ध नहीं सिखाते। कोई लोग बोलते हैं पास्टर को इसका स्टाइल मारेगा, अच्छा नहीं लगता, उसका स्टाइल मारे। अरे क्यों मार रहे हो? तुम्हारा पास्टर है क्या वो? तुम्हारा पास्टर है क्या? मैं तुम्हारा पास्टर कैसा वैसा रहो ना। मेरे शारीरिक बच्चे तो मेरे जैसे है, तो मेरे आत्मिक बच्चे मेरे जैसे होना चाहिए ना। मैंने तुमको आत्मा में जन्म दिया ना, फिर उसकी क्या नकल मारेगी, उसकी क्या स्टाइल मारेगी? उसकी मारो ना जिसने तुमको जन्म दिया। बात खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी।
उसका सुनेगा वैसा स्टार मारेगा, जिसका सुनेगा उसके आराधना करेगा, जिसका सुनेगा उसका स्टार मारेगा। क्या करने गया? आपका पास्टर क्या स्टार मारता है, आपका पास्टर कैसा बोलता है वैसा बोलो ना। मत्ती में 7:15 में क्या लिखा है? जैसा झाड़ है वैसा फल है। हाँ, एक पहले खत्म करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ, क्या लिखा वापस पढ़ना। हाँ, क्योंकि हाँ, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले हाँ 10,000 भी होते, 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, एक ही है। आगे स्वाला पढ़े। हाँ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ यस कि मेरी चाल चलो। इसलिए हाँ, मैंने तीमुथियुस हाँ को जो प्रभु में मेरा प्रिय क्या बोलता है? मेरा प्रिय, मेरा लीडर्स, पौलुस का लीडर्स कौन है? तीमुथी। हाँ, और विश्वासी योग्य पुत्र है, हाँ, तुम्हारे पास भेजा है। बाप रे, कितनी बड़ी बात। आज लोग बजाते अलग, गाना गाते अलग, इसका उसका फेसबुक में सुनते वैसे स्टाइल मारते। प्रार्थना करने का टेक्निकल अलग, बात करने का टेक्निकल अलग, कपड़े पहनने का टेक्निकल अलग। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा कैसा हो सकता है? पौलुस बोलता है मेरे तीमुथी को देखो, जो मेरे साथ विश्वास हो गया, मेरे जैसा बना, मैं जो कर रहा वही कर रहा था। फिर ऐसा कैसा? नहीं, हम लोग वो नहीं चाहिए, हमको किसी का कॉपी नहीं चाहिए, हमने जो सीखा उसका कॉपी चाहिए मुझे। ओरिजिनल में है ना, तो जेरॉक्स मेरी गली से है। तो कोई लोग बोलते हैं नहीं मैं वहां पर था, मैं वैसे ही करता था, मैं इधर था, लेकिन आज इधर है ना, तुम्हारा आत्मिक पिता इधर है ना, तो ऐसा करो। मेरे आत्मा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है ना, तो ऐसे स्टार्ट करो। इसका उसका नकल मारने से मैं हजम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बाइबल मुझे सहमत नहीं देता, हिम्मत कोई नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। मेरा बाइबल क्या बोलता है? पौलुस बोलता है मेरी चाल चलो। मेरे को इसकी उसकी चाल नहीं चाहिए, उसके इससे एक्टिंग नहीं चाहिए, उसके उसका स्वभाव नहीं चाहिए, उसका कॉपी नहीं चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, हम लोग वही करेंगे। बाइबल जो बोल रहा है वो तो नहीं दिख रहा है। अरे उसका कॉपी वो अपने अपने जगह पर है, तुम अपनी जगह पर रहकर अपने सेवक के साथ रहो ना। मैं है मेरे चर्च का पास्टर हूँ, तो मेरी कॉपी मेरे लोग करना चाहिए, मेरी एक्टिंग लोग करना चाहिए, मेरे जैसा प्रीच करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति आपने बोलता है कि अरे ये मत करो, वैसा रहो वैसा रहो वैसा, तो मैं बोलता है मेरे चर्च में मैं बोलता है ऐसा रहो वैसा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बाइबल कहती है, देखो मत्ती में क्या लिखा है 7:15 में, क्या लिखा है देखो। हाँ हाँ, पढ़े। मत्ती 7:15। यस। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्य से सावधान रहो। जो भेड़ों के भेष में, सिग्नल आ गया ना लाल, तो सावधान रहो। गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पे सिग्नल दिया है ना रेड कलर का, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, कोई भी गाड़ी हो, दिया है ना गवर्नमेंट ने, रुक जाओ, अगर उसे भी छोड़ देगा तो हो जाएगा कल्याण। प्रभु ने वचन दिया है, सिग्नल दिया है, सावधान रहो। आगे क्या लिखा है? जो भेड़ों के भेद में तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास आएंगे, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाली भेड़, अंतर में वो फाड़ने वाली भेड़, दिखते वैसे नहीं होते, वो लोगों को भयकाते हैं। देखो आज पास्टर मेहनत कर रहा है, लेकिन भेड़ों के बीच में भेड़ अंतर में फाड़ने वाली। मेहनत तो करेंगे नहीं, परिश्रम तो करेंगे नहीं, लोग एक दूसरे को भयकाएंगे पक्का। जब तुम उनको बनाए नहीं रखते हो प्रभु में, जब वचन में बनाए रखते हो, तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया तुमको? भयकाने का अधिकार किसने दिया तुमको? पास्टर का मत सुनो, वचन मत सुनो। बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में से वो खड़े हो जाएंगे ऐसे लोग, और लोगों को भेड़ी और फाड़ देगी, अंतर में वो भेड़ी फाड़ देगी। आगे क्या लिखा? कितनी बात है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से उनको पहचान लोगे। एक ऐसा कैरेक्टर इनका, कैसे चरित्र, किसकी जैसे? मेरे बच्चे रहेंगे तो मेरे जैसे रहेंगे, जैसा मैं हूँ वैसे मेरे बच्चे।
झाड़ की पहचान फल से होती है, फल की पहचान झाड़ से होती है, ध्यान में रखना। अगर कोई अंगूर का झाड़ है तो सीताफल नहीं रहेगा। देखो आगे लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ पढ़िए। हाँ क्या लोग हाँ झाड़ियों से अंगूर हाँ और उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ तोड़ते नहीं तोड़ते। अंगूर के झाड़ को अंगूर ही आएगा, हाँ सीताफल के झाड़ को सीताफल ही आएगा, एप्पल के झाड़ को एप्पल ही आएगा, एप्पल के झाड़ के सीताफल नहीं आएगा। फिर मेरा जो जो झाड़ है वैसा फल है। तो मैं अगर सीताफल हूं तो मेरे चर्च के लोग एप्पल कैसे बन गए? तो मेरे चर्च के भी सीताफल होना चाहिए। जो झाड़ लगाया, अगर आपने आम लगाया तो किधर आएगा एप्पल? लोगों को पता मैंने आम झाड़ लगाया तो आम ही आएगा। जो मैंने सिखाया वही दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर, किसी और की चाल नहीं होना चाहिए, किसी और का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉट अ चरित्र, स्वभाव। आगे इसी प्रकार हाँ हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ मूर्ख पेड़ बुरा फल लाता है। देखो बाइबल बोलती है अच्छा फल पेड़ अच्छा फल देता है, मूर्ख झाड़ मूर्ख फल देता है। अभी मुझे बताएं, ऐसे झूठे शिक्षक से हमको सावधान रहना है, आपको पहचानना है झूठे शिक्षक कौन है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, वचन का गलत अनुवाद करते, इधर उधर की बातें करते, उधर उधर में बोलते। अगर हिरमय में आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है चुरा 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 के बोलते, उल्टा पुल्टा करके बोलते। आगे आगे पढ़ोगे ना सब लिखा क्षेत्र। अपने फायदे के लिए प्रचार करते, अपने नाम के लिए प्रचार करते हैं, आपके अपनी मैच्योरिटी के लिए प्रचार करते हैं। लोग आपको वाह बोलने के लिए प्रचार करते हैं, लोग आपको देखने के लिए प्रचार करते हैं। प्रचार उसके लिए नहीं होता है, प्रचार जो करता है वो लोगों के लिए आशीष का प्रचार होता है, लोगों को छुटकारा का प्रचार होता है। क्योंकि हमारी उन्नति वचन में है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए सिखाया ताकि झूठे शिक्षक, मेरे पास बहुत बातें शिक्षक झूठे शिक्षक के बारे में, लेकिन जो टॉपिक है मैंने आपको दिया। अगर आज जो मेरा प्रचार आपने सुना है तो अपनी कलीसिया में बनाए रहो, आपके पास्टर के साथ विश्वास रखिए। मैं अपनी कलीसिया को यही बोलता हूँ, जो आपका गुरु है, जो आपका पास्टर है, उसका प्रचार सुनो, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर 26 क्या बोलता है, उठाकर उसने तुम्हारे पास लाया ताकि तुम पाप से फिर कर वो तुमको आशीष दे। उसका सुनने का जरूरत नहीं आपको। आप अपने सेवक का सुनिए, अपने पिता के आधीन चलिए, वचन के आधीन चलिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप इस बातों को समझ के आज सूर्य पाल बोल रहे हैं तो आपकी आत्मा नाश होने से बच जाएगी, आपकी आत्मा परमेश्वर को महिमा देगी। तो फिर अपनी आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं। जितने मुझे ऑनलाइन और फेसबुक में सुन रहे हैं, पिता तेरा दास होने के नाते, सेवक होने के नाते, सारी मैच्योरिटी और अधिकार के साथ मैं प्रार्थना उन सबको आशीष कर। और प्रभु जी होने दे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु अपने सेवक का आदर करें, और जो सेवक उनको दिया है, जो पास्टर उन्हें दिया है, उनके साथ बने रहे, विश्वास के रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम किसी बातों में आकर बहक ना जाए, या हम अपनी आत्मा को बर्बाद का प्रभु कारण ना बनाए, या नाश का कारण न बनाए, हम उसमें बने रहे। यीशु दया कर प्रभु, कृपा कर। धन्यवाद दे, प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।